ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 22 जनवरी 2024। तो 22 जनवरी हम सनातन धर्म वालों के लिए एक अद्भुत दिवस है, क्योंकि आज हमारे श्री राम जी के मंदिर का भव्य उद्घाटन होने वाला है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो जय श्री राम अर्थात हमारे सच्चे सच्चे राम, मतलब राम राज्य आने वाला है। भगवान कहते हैं ना कि अब रावण राज जाने वाला है और राम राज आने वाला है। तो हर एक आत्मा अपने दिल में, अपने अंतरात्मा में उस राम का आह्वान करे जो रावण पे जीत पाता है ना। तो चलिए एक सुंदर सा भजन सुन लेते हैं। अयोध्या अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। मर्यादा से भरे हैं प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। युग राम राज का आ गया शुभ दिन, ये आज तो आ गया, हुई जीत सनातन धर्म की, घर घर भगवान लहरा गया, राजा है अवध का आ गया, खूटा भी देखा, राज भी योगी संतों की अखियों से छलका है, प्रेम अनुराग भी। सज धज के ओ सज धज के आए सबके न्यारे राम। तो बोलो बोलो जय जय श्री राम, मर्यादों से भरे हैं प्यारे राम, बोलो जय जय शिव बाबा। रघुनंदन का राज तिलक है, राज सिंहासन राम का हक है, राम का होगा राज जगत में, प्रश्न न कोई न कोई शक है। राम के पथ पे सबकी पलक है, जीते ये सब के लिए ही सबक है। जय श्री राम के नाम का नारा देता सुनाई अंबर तक है। किसी भी किसी भी किसी भी युग में ना हारे मेरे राम। तो बोलो बोलो जय जय श्री राम। अयोध्या आए मेरे प्यारे राम, बोलो जय जय श्री राम। ओम शांति। तो हम सबने राम जी का गीत सुना, और ये राम हर आत्मा के अंदर है। जिसके मन में भगवान आराम करे वही तो है श्री राम। तो बाबा कह रहे मीठे बच्चे, तुम्हें संपूर्ण पावन बनना है, इसलिए कभी किसको दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कोई विकर्म न हो, सदा बाबा के फरमान पर चलते रहो। बाबा कह रहे संपूर्ण पावन बनना है तो कभी किसी को दुख नहीं दो, कर्मेंद्रियों से कोई भी विकर्म न हो, और सदा भगवान के फरमान पर चलते रहो। तो भगवान बाबा हमें क्या कह रहा है? बाबा कहते हैं मेरे नियम पे चलो। प्रश्न है, पत्थर से पारस बनने की युक्ति क्या है? कौन सी बीमारी इसमें विघन रूप बनती है? उत्तर, पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए। देह अभिमान टूटा हुआ हो, यह देह अभिमान ही कड़े ते कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं तब तक पारस नहीं बन सकते।
पारस बनने वाले ही बाबा के मददगार बन सकते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बनाती है। इसके लिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन चाहिए। तो क्या कहा बाबा ने, देखो पत्थर से पारस सभी बनना चाहते हैं। सभी चाहते हैं मेरे मन बुद्धि में हमेशा भगवान बैठे रहे, वहां पे कोई भी व्यर्थ विकारी सोच कर्म बोल ना हो। तो उसके लिए हमें पढ़ाई पढ़नी होगी ना। तो पत्थर से पारस बनने के लिए पूरा नारायणी नशा चाहिए कि हम नारायण बनने वाले हैं, हम नारायण की दुनिया में जाने वाले हैं। हाँ, हमारा देह अभिमान टूटा हुआ, कोई भी बात में हम फंसे नहीं, क्या क्यों कैसे इसका उसका से बिल्कुल उपराम रहे। ये देह अभिमान ही कड़ी से कड़ी बीमारी है। जब तक देही अभिमानी नहीं बनोगे तब तक पारस बन ही नहीं सकते, क्योंकि भगवान से कनेक्शन ही नहीं होगा। और पारस बनने वाले ही बच्चे ही भगवान के मददगार बनते हैं। सर्विस भी तुम्हारी बुद्धि को सोने का बनाती है, और जितना सर्विस करेंगे, जितनी आत्माओं को भगवान से मिलाएंगे, जितनी आत्माओं को भगवान का परिचय देंगे, जितनी आत्माओं के दुख दर्द दूर करेंगे, उनको सच्चा रास्ता बताएंगे, तो बुद्धि सोने का बनती जाएगी। तो इसके लिए बस 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 पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन, क्योंकि ज्ञान है समझ और योग है बल। ठीक है। ओम शांति। बाबा कहते तुम ब्राह्मण बच्चे अपने को भी संगम युगी समझो। हम्म। संगम युग, क्योंकि दुनिया तो अभी नहीं समझती, उनको तो पता ही नहीं है। हाँ, जब संगम युग बनेंगे तब तो सतयुगी बनेंगे ना। सभी को, और सभी तो अपने को कलयुगी समझेंगे। कितना फर्क है। हाँ, सतयुग स्वर्ग और कलयुग नरक। तुम तुम तो न स्वर्गवासी हो न नरकवासी, तो क्या है हम हैं संगमवासी, है ना। फिर बाबा कहते, श्री कृष्ण भगवानुवाच लिखकर गीता ही खारी करती, मतलब कि देहधारी को ही में उलझा के रख दिया, जबकि भगवान ने गीता सुनाई। श्री कृष्ण तो बस माध्यम बने, माइक बने। तो इस बात को, रहस्य को मतलब खोलना है, रहस्य उद्घाटन करना है। मनुष्य इसमें फंस पड़ते हैं, बेचारे को ज्ञान के राज का भी पता नहीं है। हाँ, बाबा कहते मैं तुमको ही सुनाता हूँ और किसी को तो पता ही नहीं। तो भाई हमारा ही तो फर्ज है ना सबको बताना। हम्म, कि कैसे भगवान आए और कैसे इस रथ का मतलब प्रयोग करके उस रथ में प्रवेश होकर भगवान हमें ये गीता ज्ञान सुना रहे हैं। फिर बाबा कह रहे, तुम जिस्मानी पढ़ाई बहुत अच्छी रीति पढ़ते हो, हिस्ट्री ज्योग्राफी की काफी प्रैक्टिस है, पर तो याद की यात्रा का बिल्कुल भी अभ्यास नहीं है। हाँ, जितना जितना याद में रहेंगे उतना पावन है, पता ही नहीं याद की यात्रा। देखो भक्ति भी हम करते हैं तो बस जब तक कर्म कांड किए, ये चढ़ाए वो चढ़ाए फूल बस आरती किए और वापस तुरंत जैसा लगे ना कि अब भागे यहाँ से, है ना। कितने सारे काम याद आएंगे, मतलब कि वहां पे मन तो लग ही नहीं रहा है। तन भर लगा है, कर्म कर रहा है, लेकिन मन तो कहाँ ना कहाँ भटक रहा है। हाथ अगरबत्ती रुला रहा है लेकिन मन तो घूम ही रहा है और कहीं। ये बाबा कह रहे याद की यात्रा का पता ही नहीं। तो तुम बच्चों को ये तो बताना है सबको। ये बाबा गारंटी करते हैं, जब तुम मेरे ज्ञान में चलोगे तो तुम्हारे सारे पाप कट जाएंगे। गीता में भी श्लोक है, माँ में कम शरणम रज, मैं तुम्हारे सारे पापों को भस्म कर दूंगा। बता तुम मेरी शरण में आ जाओ। तो ईश्वर आ गए हमें शरण में लेने। इस ज्ञान श्रीमत के द्वारा ही इनकी सीढ़ियों पे चलकर ही हम भगवान के शरण में उनकी गोद में जा सकते हैं। अब जितना ज्यादा जो सीढ़ियां चढ़े उतना ही उसको भगवान के दर्शन होंगे, है ना। तो बाबा कहते हैं मेरे शरण में आ जाओ, मेरे नियम पे चलो। इन्हीं के बस शरण में आगे बाबा बाबा कह रहे हैं ऊपर से, लेकिन अंदर कोई धारणा नहीं, श्रीमत नहीं, तो पाप नहीं करे, क्योंकि इतने सारे पाप किए हुए हैं ना। क्योंकि जो ज्यादा जन्म लिया उसी पर तो ज्यादा हिसाब किताब बंधन पड़े हैं। तो इस बंधन को काटने के लिए भगवान आ गए, पाप कटेश्वर आ गए, और तुम्हारी आत्मा कंचन बनेगी इस ज्ञान श्रीमत से। तो पावन बनना है ना, तो किसी को भी दुख नहीं देना। ऐसा फील करना कि कहीं से दुख आए भी ना। आप अपना रक्षा कवच सुरक्षा कवच शुभ भावना का लगा के रखो। बातें होगी, बहुत बड़ी बड़ी बातें होगी, लेकिन फिर भी आपके मन से क्यों क्या नहीं निकलना चाहिए। व्यर्थ चर्चा भी नहीं, ये सब भी हिंसा है। हम्म? फिर बाबा कह रहे हैं ये नॉलेज सोर्स ऑफ इनकम है, जिससे बेहद की बादशाही मिलती है। बाकी शास्त्रों आदि की पढ़ाई से तो कोई इनकम होती नहीं है, क्योंकि एम ऑब्जेक्ट नहीं है, आत्मा की नहीं होती है। हाँ, पंडित लोग शास्त्र सुनाते पढ़ाते हैं तो चलिए उनको दान दक्षिणा मिल जाता है, लेकिन उससे क्या होता है, रोजमर्रा की भी जिंदगी भी नहीं चल सकती। हाँ, तो आत्मा का कल्याण क्या होगा, तो आत्मा का कल्याण होता है इस ज्ञान से। वो भी 21 जन्म की आत्मा है, कमाई कर रही है, स्वर्गिक दुनिया में जा रही है। और बाबा व्यापारी हैं, भगवान व्यापारी हैं। हाँ, जो होशियार होंगे वही भगवान से व्यापार करेंगे। पत्थर को पारस बनाना कोई मासी का घर है क्या। हाँ, और देह बीमार है ना, कड़े से कड़ी बीमारी, सबसे बड़ी बीमारी कौन सी है, देह अभिमान। और अयोध्या
अयोध्या का बताऊंगा। अभी गीत में था ना, अयोध्या आए हमारे राम। अयोध्या जहाँ कोई युद्ध न हो, तो सत्युग। वही है अयोध्या जहाँ कोई युद्ध नहीं। मतलब पता ही नहीं किसी को, कोई भिखारी नहीं, कोई रावण राज ही नहीं, है ना, माया ही नहीं वहां जहाँ कोई युद्ध हो। क्यों क्या की भी तो युद्ध होती है ना, बाबा ने बोला था। अगर क्यों क्या करोगे तो फिर किसकी क्यों में खड़े हो जाओगे, चंद्रवंशी के त्रेता में लास्ट में चले जाओगे। इसीलिए बचना है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता की नमस्ते, और हम बच्चों की भी प्यारे बाबा को नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा पवित्र रहना है। कर्मेंद्र से कोई विकर्म न हो, इसकी संभाल करनी है। आत्मा को कंचन बनाने के लिए याद में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट, देव विमान की कड़ी बीमारी से छूटने के लिए नारायणी नशे में रहना है। अभ्यास करो, हम अशरीरी आए थे, अब अशरीरी बनकर वापस जाना है। वरदान, योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी आत्मा भव। योग करने और कराने की योग्यता के साथ साथ प्रयोगी योग का प्रयोग करो। कैसे करेंगे? तो बाप दादा ने देखा बच्चे योग करने और कराने दोनों में होशियार है। तो जैसे योग करने कराने में योग्य, वैसे प्रयोग करने में योग्य बनो और बनाओ। अभी प्रयोगी जीवन की आवश्यकता है। सबसे पहले चेक करो कि अपने संस्कार परिवर्तन में कहाँ तक प्रयोगी बने। तो योग का प्रयोग सिखाने से अच्छा पहले खुद पर प्रयोग करो। अपने जो कड़े संस्कार हैं उसको पिघलाओ। जैसे सोना को जितना तपाते हैं उतना उसके अंदर की खाद निकलती है, वो कुंदन बनता है। तो अपने अंदर योग बल जमा करके, अपने अंदर भट्टी करके, अपने अंदर की उस मन की ईंट को पकाओ, है ना, ईश्वर की याद से। कच्ची ईंटें होगी तो धराशायी हो जाएगी। इसीलिए योग का प्रयोग स्वयं पर करो। और इसी की आवश्यकता है कि हमारे संस्कार परिवर्तन कहाँ तक हुआ है, क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। क्योंकि श्रेष्ठ संस्कार ही श्रेष्ठ संसार की रचना की नींव है। अगर नींव मजबूत है तो अन्य सब बातें स्वतः मजबूत हुई पड़ी है। अगर नींव मजबूत है कि मेरा परिवार बहुत अच्छा है, किसी में कोई कमी नहीं, कोई दोष नहीं, सारे निर्दोष हैं और सब बहुत अच्छे, सभी मेरे सहयोगी, सभी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, सभी मुझ पर जान लुटाते हैं, ये नींव जब मजबूत करेंगे ना, तभी स्थिति मजबूत हो जाएगी। और ईश्वर यही चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि किनके साथ हमने क्या क्या करके आए हैं, सब मालूम है। तो अब सबके साथ चुकता करना है ना, सबके साथ उधारी लेके बैठे हैं, तो उधार चुकाएगा कौन? हम बच्चे ही ना। जिसको भगवान मिले हैं वही उधारी चुकाएंगे। सिंपल बात है। इसलिए कभी किसी पे क्वेश्चन नहीं, और सबके लिए बस शुभभावना शुभकामना का कवच हमारे चारों तरफ पड़ा रहे। स्लोगन, अनुभवी आत्माएं कभी वायुमंडल व संग के रंग में नहीं आ सकती। तो जो अनुभवी आत्माएं हैं, कभी वायुमंडल अर्थात सर्दी गर्मी हलचल, हाँ, आत्माओं की हलचल, कई तरह की बातें समस्या, उसकी हलचल में वो नहीं आती है, उसके संग के रंग में नहीं। बल्कि कोई प्रॉब्लम में है तो आपके संग से उनके अंदर का भी मन क्या हो जाएगा, सुमन हो जाए। ये है अनुभवी आत्माएं। तो बनना है ना अनुभवी। अव्यक्त सालन द्वारा डबल लाइफ फरिश्ता स्थिति का अनुभव है। सदा खुशी में झूलने वाले, सर्व के विघ्न हरता व सर्व की मुश्किल को सहज करने वाले तब बनेंगे जब संकल्पों में दृढ़ता होगी, स्थिति में डबल लाइट होगी। मेरा कुछ नहीं, सब कुछ बाबा का है। जब सब बोझ अपने ऊपर रखते हो तब सब प्रकार के विघ्न आते हैं। मेरा नहीं तो निर्विघ्न, मेरा नहीं तेरा कर दिए तो निर्विघ्न हो जाओगे। अब चॉइस हमारी है, मेरा कहना है विघ्न को पालना है, या तेरा करके सब विघ्न बाबा पे डाल देना है, क्या करना है? तो सोच चलानी है ना। अच्छा, ओम शांति। शुक्र मीठे बाबा वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे, आप सबका दिन सदैव शुभ हो। जय श्री राम। ओम शांति।